Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Guys, in the previous lecture, we had discussed about what is correlation. Now, in this lecture, we will discuss about its method or method of calculating correlation. हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था कि कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए लीनियर कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड्स है, जिसमें से फर्स्ट मेथड हम लोगों ने की थी जो स्केटर्स का डायग्राम, जो ठीक है स्केटर का डायग्राम मेथड थी। उसमें हमको तीन तीन डायग्राम दिए जा रहे थे, एक डायग्राम अपवर्ड, एक डायग्राम डाउनवर्ड और एक ऐसा बाकी के जो दो दो डायग्राम थे वो किस तरह से जा रहे थे, पार्शियली अपवर्ड, और जो एक डायग्राम है वो पार्शियली डाउनवर्ड, इस तरह से। तो हम लोगों ने ये पूरा डिटेल में समझा था। अब सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन। ठीक है, आज हम देखेंगे कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्ल पियर्सन ने हमें क्या कहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। Correlation coefficient between random variable is a numerical measurement of strength of linear correlation। ठीक है, अब जो linear correlation जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल से, ठीक है, उसका जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट कि भाई उसका कोरिलेशन कितना है, मतलब के दोनों, मतलब के 50% कोरिलेटेड है, दोनों 90% कोरिलेटेड है, दोनों 30%, 80%, 88% कोरिलेटेड है, या कितने हैं। अब उसको न्यूमेरिकल डेटा में अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ये जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो उसका एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कार्ल पियर्सन ने कहा है आर। आर इज इक्वल टू उसकी जो फॉर्मूला रहती है वो। अब कोएफिशिएंट कोरिलेशन का मीनिंग होता है आर। ठीक है, उसका जो मतलब उसको बाइफरगेट, मतलब उसको डिस्क्राइब किया जाता है आर से। उसके लिए जो एक स्पेसिफाइड सिंबल जो है वो आर है। ठीक है, तो इट वाज सजेस्टेड बाय स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन। ठीक है, नाउ Carl Pearson has defined correlation coefficient between x and y in the following way। अब कार्ल पियर्सन ने क्या कहा है, x और y के बीच में कितना कोरिलेशन है, ठीक है, कितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, उसको उन्होंने नीचे दी गई फॉर्मूला से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो R इज इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। R इज इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कोवेरिएंस x एंड y, covariance of x and y, covariance between x and y divided by sx into sy। sx means के standard deviation of x and standard deviation of y। now अब हम समझेंगे, but we should know what is the covariance xy and sx and into sy। अब जो है यहाँ पर covariance x and y दिया हुआ है वो कैसे आया, ठीक है, अब उसको हम स्पेसिफाइड करेंगे, पूरी फॉर्मूला को हम स्पेसिफाइड करेंगे, एस एक्स क्या है, एस वाई क्या है, और उसके ऊपर से आर की ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बनेगी। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो स्टेटिस्टिक्स में कहा जाता है कि अगर आपके पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिया हुआ है आपको, डिवाइड बाय एन, तो उसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। उसको क्या बोलते हैं हम, इज नोन एज वेरिएंस ऑफ एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय Vx, वेरिएंस ऑफ x। और उसको आप म्यू एक्स भी बोल सकते हो, इसको आप म्यू एक्स की तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हो, इसको आप सिग्मा एक्स भी डिस्क्राइब कर सकते हो, सिग्मा स्क्वायर एक्स भी डिस्क्राइब कर सकते हो आप। अब ये था सिर्फ x के लिए। अब हमको वेरिएंस x और y दोनों का अगर वेरिएंस दिया हुआ तो यहाँ पर जो x का स्क्वायर है उसकी जगह पर स्क्वायर निकल जाएगा, x माइनस एक्स बार जो है वो वन टाइम आ जाएगा, x माइनस एक्स बार, और उसके पास y माइनस y बार आ जाएगा, y माइनस y बार आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला दी हुई है कि अगर आप कोवेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाई n is called as covariance between x and y and it is denoted by co xy।
ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या समझा कि अगर हमारे पास आर की फॉर्मूला जो है, तो उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होगा, जहां पर मतलब के न्यूमिनेटर होगा, वहां पर क्या आएगा, कोवेरिएंस एक्स एंड वाई होगा, जो ये है। इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। अब जो इसके डिवाइड में जो एन है, वो एन तो यहाँ पर आ जाएगा, इनटू आपको और क्या दिया हुआ है आर की फॉर्मूला में, नीचे जो दिया हुआ है एस एक्स इंटू एस वाई, जो हम लोगों ने पीछे जो पिछली स्लाइड में जो आर की फॉर्मूला थी वो ये थी। ठीक है, तो एस एक्स एंड एस वाई तो नीचे जो था वही रखा हम लोगों ने, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वार बाई डिवाइड बाई एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये हमने फॉर्मूला हम लोगों ने हम लोग यहाँ तक पहुंचे ये फॉर्मूला की मदद से। नाउ अब हमको ये पता करना होगा कि एस एक्स क्या है, एस एक्स क्या है। अब जो एस एक्स है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, जिसको हम एस एक्स भी बोल सकते हैं और जिसको हम सिग्मा एक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम सिग्मा एक्स भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट ये जो दिया हुआ है वो क्या है, वेरिएंस का अंडर रूट है। जो वेरिएंस होता है उसका अंडर रूट है। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। इसको हम पूरा अंडर रूट में डाल देंगे तो ये हो गया एस एक्स, और ये क्या हो गया एस एक्स एक्स। जो ये है वो एस एक्स हो गया और ये जो अंडर रूट में आ गया वो एस एक्स हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं एस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एस एक्स एक्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं। या हमको ऐसा नहीं कहना है तो हम ये इसको अंडर रूट में डाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी तरह क्या होगा, y की फॉर्मूला होगी, तो y किस तरह से बनेगा, एस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो ये भी अच्छी फॉर्मूला मिल गई हमको। अब हम क्या करेंगे, एस एक्स और एस वाई की जगह पर इसको हम पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। सो आर इज इक्वल टू, अब हमें क्या फॉर्मूला मिलेगी, जो ऊपर तो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो तो हमको दिया हुआ ही था, डिवाइड बाय जिसको जो ऊपर दिया हुआ है इसको हम कह सकते हैं एस एक्स वाई कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं एस एक्स वाई, क्योंकि उसमें एक्स भी दिया हुआ है और वाई भी दिया हुआ है। सिर्फ सिर्फ एक्स के बारे में होता तो हम उसको एस एक्स स्क्वायर एस 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 इंटू एक्स एक्स कहते हैं, एस एक्स एक्स कहते हैं हम। और यहाँ पर हमको एक्स और वाई दोनों का दिया हुआ है तो हम उसको एक्स वाई बोलते हैं। अगर हमको एस वाई का दिया हुआ था तो है एस वाई वाई बोलते हैं हम उसको, जिसकी फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एस 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 एक्स एक्स की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। लेकिन अगर हमको एस एक्स वाई दिया हुआ है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो हमको यहाँ पर क्या हो गया, एस एक्स वाई हो गया। अब क्या होगा, अंडर रूट डिवाइड डिनोमीटर में आएगा अंडर रूट, जो एस एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, एस एक्स की जगह पर हमको हमें क्या रखना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब जो ऊपर का जो एन था वो यहाँ पर आ जाएगा पास में, ऊपर का जो यहाँ पर जो एन बचता है वो जो इसके डिवाइड में जो एन आता है जो वो एन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ रखा। अब एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब एन इंटू एन एन स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन इंटू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अब जो एन का स्क्वायर है उसको हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो वो सिर्फ एन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एन कट हो जाएगा। अब ये पूरा एन कट हो गया इसके साथ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है,
हम इसको सिर्फ शॉर्ट में लिख देंगे। मान लो कि शॉर्ट में हम लोगों ने लिखा है उसको, ऊपर क्या दिया हुआ है, एस एक्स वाई दिया हुआ है, डिवाइड बाई अंडर रूट में नीचे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ पर दे सकते हो, इसका हमको दिया हुआ है इस तरफ, और इसी तरह हमको एस एक्स का क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर ये अगर हमको ये दिया हुआ है एस एक्स बार सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन दिया हुआ है, तो हम उसको एस एक्स बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट एस एक्स एक्स इंटू एस वाई वाई। लेकिन अब हम कैसे डिफाइन करेंगे एस एक्स वाई क्या है और एस एक्स एस और एक्स वाई वाई क्या है, ठीक है। हम उसको हम आर की फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, वो हर चीज को हमें आर की फॉर्मूला में पुट आउट करना है हमको। तो हम देखते हैं, उसको हम बाइफरकेट करते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझना है तो आप डायरेक्ट उसकी फॉर्मूला आप ले सकते हो, उसकी फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। चलो अभी हम देख रहे हैं एस एक्स वाई क्या है। एस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, जिसको हम और ज्यादा अगर बाइफरकेट करना है हमको, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एन सिग्मा एक्स वाई, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। अब आप इसको ये डिवाइड का एन और ऊपर का एन आप दोनों कट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऊपर जो एन दिया हुआ है वो सिर्फ सिग्मा एक्स वाई के पास दिया हुआ है, इसलिए आप ऊपर नीचे एन एन कट नहीं कर सकते यहाँ पर। अब अगर हमको एस एक्स एक्स की जगह एक्स वाई की जगह पर हमको एस एक्स एक्स दिया हुआ हो, तो क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमको ये दिया होगा, जिसको हम बाइफरकेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमको, जो यहाँ पर जो x और y दोनों है उसकी जगह पर सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, एक बार x दिया हुआ है और एक बार y दिया हुआ है, तो हमको दोनों की दोनों बार x और x आएगा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वो सिग्मा नहीं निकालना है हमको, सिग्मा एक्स और वो उसका होल स्क्वायर निकालना है हमको, डिवाइड बाई क्या आएगा, n आएगा। इसी तरह अगर एस वाई वाई है तो सेम फॉर्मूला रहेगी, सिर्फ एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, जिसको हम बाइफरकेट करेंगे तो एन इंटू सिग्मा वाई बार वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई ब्रैकेट होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब ये सब चीजों को हम अगर फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमारी एक्चुअली में आर की फॉर्मूला में क्या मिली थी, आर इज इक्वल टू, हमें आर की फॉर्मूला मिली थी, आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एस एस एक्स इंटू एस वाई वाई, जिसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, हर जो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे ये, इसकी जगह पर ये पुट करेंगे, एस 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 एक्स एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे हम ये, और एस वाई वाई की जगह पर क्या पुट करेंगे हम ये। तो अब यहाँ हमको फॉर्मूला क्या मिलेगी हमको, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई, इसका जो एन आएगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब अंडर रूट में क्या आएगा, ये आएगा, तो एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट। अब इसी तरह से हम लोग लेंगे y के लिए, तो y के लिए क्या आएगा, n, अब इसके नीचे n आएगा डिवाइड बाई n आएगा, और n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस
सिग्मा वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब दोनों ब्रैकेट दोनों अंडर रूट है उसके एन बाहर निकलेंगे और वो एन स्क्वायर हो जाएंगे, और वो एन बाहर निकल के अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ एन हो जाएंगे, और ये ऊपर का जो एन दिया हुआ है उसके साथ ये कट हो जाएंगे, ये दोनों तीनों के तीनों एन कट हो जाएंगे। तो हमें आर की फाइनल फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल जाएगी एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स इंटू अंडर रूट, इंटू मतलब यहाँ पर डॉट आप लगा दो, इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये हमको जो फॉर्मूला मिली वो हमारी आर की फाइनल फॉर्मूला मिल गया हमको। अब इसके हिसाब से हम आर को ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आर मिल गया। अगर आपको आर को सही से आपको लिखना है तो मैं आपको यहाँ पर ऊपर अच्छी तरह से आपको आर लिख देता हूँ, आर की फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की अच्छी जो प्रॉपर जो फॉर्मूला है, जो मेन लास्ट फॉर्मूला, वो आपको मैं यहाँ पर लिख के दे सकता हूँ। चलो, अगर हम आर की फॉर्मूला को अगर वापस लिखेंगे ऊपर अच्छी तरह से, तो आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये हमारी हो गई आर की लास्ट मेन फॉर्मूला जो हमको कार्ल पियर्सन ने डिफाइन की हुई है। कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला का बाइफर्केशन ये है। अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स में कि एक्सप्लेन कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना है और लास्ट में आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो गाइज, सेकंड लेक्चर में हम मिलेंगे, कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का एक एग्जांपल सोल्व करेंगे, एक सम सोल्व करेंगे। टिल दैट स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।